Assalamu alaikum students. Today is our second lecture of SST. So please open your books on page number 69. Today we will learn about how to improve our community. First of all, we have to learn that what community is. Community बोलते किसको हैं? Community जो होती है that is a group of people who lives in a same place. यानी कि लोगों का वो ग्रुप जो एक ही जगह पे रहता हो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जिसके लिए हमें हार्ड वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है। दिस मीन्स दैट इट इज़ ट्राइंग हार्ड टू मेक पीपल हैव एवरीथिंग दे नीड। इट इज़ पॉसिबल दैट इन योर कम्युनिटी देयर माइट बी सम थिंग्स यू वुड विश टू सी इम्प्रूव्ड। कि आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिटी में कुछ चीज़ें इम्प्रूव्ड हों, तो वो किस तरीके से इम्प्रूव्ड होंगी। यहाँ से तमाम जो इधर तक रीडिंग है इसको मैंने एक फ़्लो चार्ट में डिज़ाइन किया है, तो हम उसको उसमें से लर्न करते हैं कि आप अपनी कम्युनिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको कम्युनिटी की डेफिनेशन बताती हूँ कि कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक ही जगह पे बहुत सारे लोग जो रहते हैं उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। एक ही सोसाइटी में, एक ही कॉलोनी में, एक ही एरिया में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। आप अपनी कम्युनिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? डैट टू हैव क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, के वहाँ पर हर जगह उस कम्युनिटी में क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स मौजूद हैं कि नहीं, और अगर हैं तो क्या वो चीपर हेल्थ केयर सेंटर हैं या वो एक्सपेंसिव हैं, कि वो हर एक की पहुंच में हैं कि उसके गरीब बंदा इस्तेमाल यूज़ में नहीं ला सकता। ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स हों जिनको हर आम इंसान जो है वो इजीली उसकी वहाँ तक रसाई हो। नेक्स्ट, आप अपनी कम्युनिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो हों, यानी कि वहाँ पर तालीमी इदारे मौजूद हों, वहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस मौजूद हों जहाँ पे बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें। नेक्स्ट, आप वहाँ देखेंगे इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है कि सीवरेज का और गार्बेज सिस्टम जो है इसका निज़ाम कैसे ठीक कराया जा सकता है कि आपकी गंदगी जो है वो तो नहीं वहाँ कहीं पे फैली रहती है वक्त। ये तमाम जो चीज़ें थी ये हमने पेज नंबर 69 में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 70 पर हमारे पास एक केस स्टडी है जिसको हम डिटेल से कर लेते हैं कि द पीपल लिविंग ऑन अ फ़याज़ी स्ट्रीट बट नॉट हैप्पी। फ़याज़ी स्ट्रीट पर कुछ लोग, एक कम्युनिटी रहती थी जो खुश ना थी। उसकी रीज़न वो आगे बता रहे हैं। देवर 3 एम्प्टी प्लॉट्स इन देयर स्ट्रीट। उनकी गली में 3 जो थे वो एम्प्टी प्लॉट्स थे। एवरीवन थ्रू गार्बेज देयर। हर कोई वहाँ कूड़ा फेंकता था। द हाउसेज वर फुल ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स रोम्ड द एरिया। वहाँ के घर जो थे उनके मक्खियों से, मच्छरों से भरे हुए थे और इर्द गिर्द आवारा बिल्लियाँ और कुत्ते जो थे वो फिरते थे उस एरिया में। वहाँ की जगह से स्मेल आती थी। एंड मिसेस रहमान कॉल्ड ऑल द लेडीज ऑफ द स्ट्रीट ऑफ हर हाउस फॉर अ टी एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद देम। उनकी मोहल्ले में जो एक औरत थी उन्होंने सबको बुलाया और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की कि इन 3 प्लॉट्स में इतनी गंदगी है, इसको किस तरीके से इसका सलूशन किया जाए। उन्होंने एक गार्बेज कलेक्टर को वहाँ पे हायर किया और उससे वो सारा कचरा जो है वो उठवाया और हर महीने वो उसको पे करते, जिसकी वजह से अब उनका वो जो प्लॉट्स हैं वो साफ़ सुथरे रहते हैं और उनके घरों में कोई भी मक्खी मच्छर और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं है। एवरीवन वाज हैप्पी व्हेन द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। ये केस स्टडी ये है कि जब आप अपनी कम्युनिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप अपनी सोसाइटी के लोगों को बुलाकर उनसे मिल बांट के बैठ कर उसके प्रॉब्लम का सलूशन जो है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ सिटीजन? सिटीजन्स बोलते हैं शहरी को, यानी कि हम भी एक शहरी है ना। सिटीजन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। बीइंग अ सिटीजन्स मीन्स टू बी द मेंबर ऑफ अ कंट्री। सिटीजन्स का मतलब है कि आप उस मुल्क के एक मेंबर हैं, अपनी मुल्क का, अपनी वतन का एक मेंबर हैं। जैसे आपके घर के मेंबर्स होते हैं वैसे हम लोग अपने मुल्क के एक मेंबर रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। अ सिटीज़न हैज़ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके कुछ हकूक़ हैं और कुछ उसकी जिम्मेदारियाँ हैं। अ सिटीज़न शुड be faithful to his or her country in return that the government gives its citizen protections and many other facilities. citizen को ईमानदार वफादार होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उसको प्रोटेक्शन भी उसकी कर रही है और उसको दूसरी फैसिलिटीज़ भी दे रही है। ये जो तमाम पॉइंट्स हैं इसके लिए भी मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया है जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि गुड सिटीजन्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, गुड सिटीजन को वफ़ादार होना चाहिए अपने मुल्क के साथ।
दूसरी बात, उसको ज़िम्मेदार होना चाहिए, वो ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ को बखूबी अंजाम देना चाहिए। प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अदर्स, दूसरों की हकूक़ की उसको हिफाजत करना चाहिए, किसी की हक आज़ारी ना वहाँ पे हो रही हो। डू नॉट ब्रेक रूल्स, उसको कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ट्रैफिक रूल्स हैं तो वो फॉलो करे, स्कूल के रूल्स हैं तो उसको भी फॉलो करे, हॉस्पिटल्स के रूल्स हैं तो उसको भी फॉलो करे। नेक्स्ट, डोंट फाइट वाइल प्लेइंग, खेलते वक्त झगड़ा ना करे। डोंट चीट इन एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम्स में चीटिंग ना करे। शुड बी ऑनेस्ट, हमेशा ईमानदार रहे। ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, और दूसरों का हमेशा ख्याल करे कि कोई भी जो इंसान मुश्किल में है उसकी हेल्प करे। कुछ और रूल्स हैं वो ये हैं, उनको हमेशा सच बोलना चाहिए, उनको तमाम रूल्स जो है फॉलो करना चाहिए, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको चोरी नहीं करनी चाहिए, और उनको हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि दिल उनका साफ़ होना चाहिए, पीठ पीछे चुगली करनी नहीं चाहिए, सिंसियरिटी शो करनी चाहिए। सिटीज़नशिप की ये खासियत होती है कि वो हेल्पिंग सिटीजन्स हो, उनको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, उनको ये तमाम चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, ये चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट इंसल्ट अदर, दूसरों की बेइज्जती ना करें, किसी को फिज़िकली हर्ट ना करें, किसी को मारपीट ना करें। डोंट बुली अदर्स, किसी को तंग ना करें। टेक केयर ऑफ़ पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक, दूसरों की अच्छी और बुरी बातों का ख्याल करें कि क्या काम करेंगे तो किसी को अच्छा लगेगा और क्या काम करेंगे जो किसी को बुरा लगेगा। डोंट फोर्स पीपल टू डू व्हाट दे डोंट वांट टू डू, लोगों को उस चीज़ पे मजबूर ना करें जो वो नहीं करना चाहते। वैल्यू ऑल ओपिनियंस इवन इफ़ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, हर एक ही राय का जो है वो एहतराम करें, चाहे वो आपकी राय से बिल्कुल डिफरेंट क्यों ना हो। आई होप कि आपने कम्युनिटी की डेफिनेशन को बखूबी अंडरस्टैंड किया होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे कुछ रिमेनिंग वर्ड्स मीनिंग है, हम उसको भी कर लेते हैं अपने नोट्स पे। ट्रीटेड, सलूक, अनऑर्गेनाइज्ड, गैर मुनज़्ज़म, इनफोर्सेस, नाफिज, इसको ठीक कर लीजिए। सिवर्स, नालियाँ, प्लॉट्स, जगह, डोनेशंस, इमदाद, अथॉरिटीज़, इख्तियार, चैरिटी, सदका, कॉन्फ्लिक्ट्स, तसादुम, क्लेम, मुतालिबा, प्रिवेंटिव, बाज रहना, अबेंडेंड, छोड़ देना। आप लोगों ने मीनिंग्स जो है लर्न करने हैं। कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट भी है, इसको अच्छी तरह से याद करें। जैसे मैंने गवर्नमेंट का कल आपको करवाया था कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस विच मैनेज एंड रूल्स द कंट्री। सो रीड, आपने बुक रीडिंग जो है वो पेज नंबर 69 से पेज नंबर 72 तक करनी है। आप ऑलरेडी क्लास में इस चीज़ को कर चुके हैं। प्लीज़ डू इट अगेन एंड लर्न योर मीनिंग्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।